हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मार्वल की नई मूवी जिसका नाम है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। कहानी शुरू होती है एक भारी भरकम टैंक न्यूयॉर्क की सड़कों पर तबाही मचाते हुए दौड़ रहा है, गाड़ियों को हवा में उछालते हुए और बैरिकेड्स को चकनाचूर करते हुए। वह कई बार राहगीरों को कुचलने से बाल बाल बचता है। उसका मुख्य लक्ष्य न्यूयॉर्क के सबसे खतरनाक अपराधियों से भरी जेल है। तभी स्पाइडरमैन आसमान से नीचे उतरता है। वह टैंक को रोकने की कोशिश में उस पर अपने जाले लपेट देता है, लेकिन वह मशीन बहुत भारी है और वह उसे रोक नहीं पाता। जेल की दीवारें ढह जाती हैं और हीरे जवाहरात चारों तरफ बिखर जाते हैं। हर किसी को लगता है कि टैंक के अंदर छिपे अपराधी अब भाग नहीं पाएंगे, लेकिन जब स्पाइडरमैन हैच खोलता है तभी अचानक उसके शरीर से एक अदृश्य रहस्यमयी ताकत बाहर निकलती है। वह एक पहलवान जैसे आदमी पर झपटती है जो एक शैतानी मुस्कान के साथ किसी और पर कूदता है, और आखिरकार वह उस ट्रांसपोर्ट प्लेन के पायलट पर जा कब्जा करती है जो स्पाइडरमैन के पुराने दुश्मन स्कॉर्पियन को ले जा रहा था। स्पाइडरमैन लाचार होकर प्लेन को उड़ते हुए देखता है। स्कॉर्पियन भाग चुका है। जब तक वह दोबारा नजर नहीं आता, स्पाइडरमैन कुछ नहीं कर सकता। मिशन फिलहाल खत्म हो चुका है और अगले ही पल उसे वापस उसी न्यूयॉर्क में लौटना है जहां उसे कोई नहीं जानता। ब्रांड न्यू डे का पीटर पार्कर आपके दिमाग में बसे उस हंसमुख, बेफिक्र और थोड़े जल्दबाज लड़के से बिल्कुल अलग है। वह अब न्यूयॉर्क में एकदम अकेला रहता है। उसमें अब इतनी हिम्मत नहीं बढ़ी कि वह किसी के सामने पीटर पार्कर बनकर आ सके। दिन में वह पुलिस की मदद करने, अपराधियों को पकड़ने और ट्रैफिक के बीच गलियों में दौड़ने और झूलने का काम करता है। वह पुलिस का सबसे भरोसेमंद साथी है। लेकिन रात होते ही जब सारा शोर थम जाता है तो वह अपना मास्क उतारकर शांति से मोबाइल चलाता है। वह चुपचाप एमजे और नेड सोशल मीडिया अपडेट्स देखता है, जिससे उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। नो वे होम के अंत में मल्टीवर्स को तबाही से बचाने के लिए पीटर ने डॉक्टर स्ट्रेंज से एक ऐसा मंत्र फूंकने को कहा था जिससे पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल जाए। एमजे उसे भूल गई, नेड उसे भूल गया, हैप्पी भी उसे भूल गया और आंट में तो इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। पीटर की जिंदगी जैसे एक ही रात में पूरी तरह खाली हो गई। सबसे बेरहम बात तो यह है कि बाकी सब अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते थे, लेकिन सिर्फ पीटर ही था जिसके सीने में बीते हुए कल की हर याद जिंदा थी। एमजे भूल चुकी थी कि वे कभी प्यार करते थे, लेकिन पीटर को उसकी हर एक नजर और हर एक गले लगाना याद था। नेड अपने सबसे अच्छे दोस्त को भूल चुका था, वही दोस्त जिसके साथ मिलकर उन्होंने कॉलेज जाने और एक साथ भविष्य बनाने के सपने देखे थे। अब एमजे और नेड एक दूसरे के साथ हैं और पीटर सिर्फ एक अनजान बाहरी इंसान बनकर रह गया है। तीसरी फिल्म के अंत में पीटर उन्हें सच बताने ही वाला था, लेकिन एमजे के माथे पर लगे जख्म को देखकर वह चुप हो गया। उसने खुद को समझाया कि उनसे दूर रहना ही उनके बचाव का एकमात्र तरीका है। उसके बाद से उसने अपनी पहचान पाने की कोशिश छोड़ दी और अपनी जिंदगी से पीटर पार्कर नाम के हिस्से को पूरी तरह काट डाला। पीटर के बिना कोई दोस्त नहीं थे तो वह बस जीता रहा। कोई प्यार नहीं था तो उसने लोगों की जान बचाना ही अपना मकसद बना लिया। कोई घर नहीं था तो मास्क पहनकर पूरे न्यूयॉर्क को ही अपना घर मान लिया। अकेलापन, म्यूटेशन और नई चुनौती, जब तक कि उस पार्टी में उसने अपनी आंखों से एमजे को किसी और मर्द के साथ नहीं देख लिया। उस पल पीटर को जो दर्द हुआ वह सिर्फ दिल टूटने का नहीं था, बल्कि उसे इस कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ कि उसकी सबसे खास इंसान अब उसके बिना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। एमजे ने उसे धोखा नहीं दिया था, न ही नेड ने उसे छोड़ा था। वे बस अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे। बस उस जिंदगी में अब पीटर के लिए कोई जगह नहीं थी। इस जुदाई का दर्द अकेले पीटर को ही सहना था। पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं था जिससे वह अपने दिल का हाल कह सके। इस चरम सीमा पर पहुंचे अकेलेपन और दर्द में वह बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो पाता है कि उसके शरीर के अंदर का स्पाइडर डीएनए और ज्यादा म्यूटेट हो गया है। बेशक यह एक ताकत थी। उसका बल बढ़ गया था, उसकी इंद्रियां और तेज हो गई थीं, यहाँ तक कि वह जैविक जाले भी बनाने लगा था। लेकिन इसकी कीमत यह थी कि उसका शरीर उसके नियंत्रण से बाहर होने लगा था। स्पाइडरमैन के मास्क के पीछे इतने लंबे समय तक छिपे रहने के कारण वह भूल चुका था कि पीटर पार्कर कैसे बने रहना है, और इसी भटकाव ने उसके शरीर में यह बदलाव ला दिया था। वह यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे डॉक्टर बैनर के पास जाता है और उनसे सलाह लेता है कि वे अपने अंदर के हलक को कैसे कंट्रोल करते हैं ताकि वह अचानक बेकाबू न हो जाए। उसे स्पाइडर जीन्स को दबाने वाले एक डिवाइस की जरूरत होती है, लेकिन अभी उसने इस नई और अचानक बढ़ी हुई ताकत पर काबू पाना सीखा ही था कि उस शरीर पर कब्जा करने वाली रहस्यमयी ताकत ने उसे खुली धमकी दे दी। पीटर अब कुछ और नहीं सोच सकता था। भले ही एमजे उसे न पहचानती हो, फिर भी वह उसे किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं डाल सकता था। पीटर पागलों की तरह एमजे की तरफ दौड़ पड़ता है। जब वह उसके सामने उतरता है तो एमजे अपनी यादों के हिसाब से घबराकर एक कदम पीछे हट जाती है। उसके लिए यह इंसान सिर्फ एक अजनबी था, लेकिन उस पल की अनकही समझ केमिस्ट्री को झुठलाया नहीं जा सकता था। वह उस पर दोबारा विश्वास करने का फैसला करती है और एक बार फिर उसके साथ न्यूयॉर्क की गगनचुंबी इमारतों के बीच हवा में झूलती है। वह जानना चाहती है कि यह अजनबी अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी रक्षा क्यों कर रहा है। उसकी बातों में इतना छिपा हुआ अपनापन क्यों है। वह महसूस कर सकती है कि अपना चेहरा छिपाने वाले इस इंसान का उससे कोई गहरा नाता है, भले ही वह समझ न पाए कि ऐसा क्यों है। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
कम से कम अब से वह स्पाइडरमैन को नए सिरे से जान सकती है और धीरे धीरे समझ सकती है कि वह शायद यही एक सुपर हीरो होने की कीमत है। ब्रांड न्यू डे में पीटर पार्कर का नजरिया पूरी तरह से परिपक्व हो चुका है। पहले का पीटर आयरन मैन से पहचान पाना चाहता था, एवेंजर्स में शामिल होना चाहता था और साबित करना चाहता था कि वह उस सूट के लायक है। लेकिन आज के पीटर को किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। वह जान चुका है कि एक सुपर हीरो का फर्ज कभी तारीफें बटोरना नहीं होता। 4 साल पहले जब उसने पूरी दुनिया से अपनी यादें मिटा दी थीं, क्या उसे कभी पछतावा हुआ? शायद इसका जवाब सिर्फ वही जानता है। लेकिन उस समय वही एकमात्र रास्ता था। उसकी कीमत असली थी, न एमजे, ऑन नेट और न ही कोई ऐसा जो उसे याद रखता। वह 4 साल तक अपने अंदर अपराध बोध, गिल्ट को दबाए रहा, खुद को कोसता रहा कि उसने सबको इस मुसीबत में घसीटा, खुद को दोषी मानता रहा कि आंट में मलबे में दबकर मर गईं, और खुद को कसूरवार मानता रहा कि उसने अपने हाथों से एमजे के साथ अपना हर रिश्ता मिटा दिया। लेकिन अब वह खुद को संभाल रहा है, क्योंकि खुद को कोसने से कुछ भी ठीक नहीं होने वाला था। वह धीरे धीरे समझने लगा है कि हीरो होना कोई दिया गया पद नहीं है, बल्कि सब कुछ खो देने के बाद भी सही रास्ता चुनना ही असली हीरो होना है। उसने कभी दुनिया का मसीहा बनने का दावा नहीं किया। वह तो बस खामोशी से उस अच्छाई की रक्षा कर रहा है जिस पर वह यकीन करता है, ताकि उसकी वजह से किसी और को दुख न पहुंचे। स्पाइडरमैन की पहली 3 फिल्मों ने पीटर को त्याग करना सिखाया, और यह सिखाया कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। और यह ब्रांड न्यू डे शायद उसे यह सिखाने आई है कि खुद को कुर्बान कर देना ही हर समस्या का हल नहीं होता। पीटर को एमजे की याद आएगी, नेड की याद आएगी, उसे जलन भी होगी, और वह चाहेगा कि काश कोई उसे याद रखे। यह कोई स्वार्थ नहीं है। स्पाइडरमैन की कहानी दिल को इसलिए नहीं छूती कि उसे किसी चीज की चाहत नहीं है, बल्कि इसलिए छूती है क्योंकि वह भी प्यार पाना चाहता है, दोस्त चाहता है, एक आम इंसान की तरह जीना चाहता है। फिर भी वह बार बार दूसरों को बचाने का रास्ता चुनता है। इसलिए ब्रांड न्यू डे का मकसद सिर्फ एक ज्यादा ताकतवर स्पाइडरमैन को जन्म देना नहीं है, बल्कि यह उस पीटर पार्कर की कहानी है जो आखिरकार खुद को स्वीकार कर लेता है। 4 साल पहले अतीत में फंसा हुआ वह लड़का आखिरकार अपनी जिंदगी के नए दिन की शुरुआत करता है। टॉम हॉलैंड ने 10 सालों में 7 फिल्मों के जरिए स्पाइडरमैन के एक लड़के से मर्द बनने के सफर को पर्दे पर उतारा है। इस फिल्म में वह अकेला न्यूयॉर्क की सड़कों पर चल रहा है। पूरी शहर स्पाइडरमैन के नाम से गूंज रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उस मास्क के पीछे का चेहरा पीटर पार्कर का है। वह ऐसा नाटक करता है जैसे वह बस वहां से गुजर रहा हो और अपने नाम के नारे लगाने वाले चेहरों को देखता है। फिर वह मुस्कुराता है। वह कोई कड़वी मुस्कान नहीं है, न ही राहत की कोई हल्की सांस है। वह बस एक बहुत ही प्यारी और हल्की सी मुस्कान है। उस पल उसे अचानक समझ आता है, वे जिस नाम का नारा लगा रहे हैं वह स्पाइडरमैन है, लेकिन वे सारे काम करने वाला हमेशा से पीटर पार्कर ही था। इन 4 सालों में उसे लगता रहा कि उसे भुला दिया गया है, लेकिन असल में प्यार को जिंदा रहने के लिए यादों की जरूरत नहीं होती। जिन लोगों को उसने बचाया है, जो लोग न्यूयॉर्क की सड़कों पर उसके लिए तालियां बजा रहे हैं, वे उसका असली नाम नहीं जानते। वे नहीं जानते कि वह कैसा दिखता है, उसने किससे प्यार किया या किसे खोया, लेकिन उनके मुंह से निकला हर थैंक यू और हर ऑल द बेस्ट पूरी तरह सच्चा है। उस पल पीटर पार्कर का दिल आखिरकार पूरी तरह भर आता है और उसका जख्म भर जाता है। अब वह जान चुका है कि वह हमेशा यहीं का रहेगा। यह शहर, यह लोग, वे स्पाइडरमैन से प्यार करते हैं, और स्पाइडरमैन से प्यार करने का मतलब है पीटर पार्कर से प्यार करना। वे दोनों हमेशा से एक ही इंसान रहे हैं। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसे आप बस मजे के लिए देखें और भूल जाएं। इसके एक्शन सीन बहुत ही जबरदस्त हैं, चाहे वह जेल पर टैंक का हमला हो, हलक के साथ हवा में लड़ाई हो, या पुराने दुश्मनों से मुकाबला हो। यह सब ऐसे सीन्स हैं जिन्हें आप बार बार देखना चाहेंगे। लेकिन जो चीज इस फिल्म को हमेशा के लिए आपके दिल में बसा देती है, वह है इसका गहरा और सच्चा एहसास। वह पीटर पार्कर का देर रात चुपचाप मोबाइल स्क्रीन पर अपनी पुरानी दुनिया को देखना है। और सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद आपके दिमाग में घूमता हुआ यह सवाल है, अगर पूरी दुनिया भूल जाए कि आप कौन हैं, तो क्या आप तब भी वही करेंगे जो सही है?